शहबाज शरीफ साहब ने कहा सबूत ले आओ, एहतजाज करेंगे। शहबाज शरीफ साहब को सबूत दिए बगैर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि एहतजाज करेंगे। चलें आप एहतजाज करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाके एहतजाज करेंगे। इसके पीछे क्या? देखें, इसके पीछे एक ही चीज़ है। एक तो हमारे इलेक्शन का स्टैंडर्ड SOP है कि कोई इलेक्शन ले लें उसके बाद यही होता है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में इस तरह का गंद कभी पहले नहीं आपने देखा है। दिस इज़ प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम कि आप AJK के इलेक्शंस देख रहे हैं इतने मार्ड, और ये जो अभी आपने कहा बाहर जाके एहतजाज करेंगे। भाई एहतजाज बाहर जाने का रीज़न क्या है? आपकी गवर्नमेंट को गंदा करना, आपकी यानी ये साबित करना कि इंडिया जो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, पाकिस्तान वो आज़ाद कश्मीर में कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में कर रहा है। दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड आई थिंक इट इज़ अ बैड। ये तो ब्लैकमेलिंग है सर। नो शबाश। इमरान भाई, मैं तो इससे पहले इस्माइल गुज्जर के बयान को ही देख चुका हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम भारत से मदद देंगे। तो इनके नज़रियात और इनकी फ़िक्र तो पहले ही वाज़ेह हो चुकी है कि करना क्या चाहते हैं। जो भारत से मदद ले उसे मुल्क में रहने का कोई हक़ नहीं है। भारत से जो मदद मांगे वो पाकिस्तान से चला जाए, दफ़ा हो जाए पाकिस्तान से, उसे रहने की ज़रूरत नहीं है। भारत हमारा कहाँ से दोस्त हो गया और भारत से आप कैसे मदद मांग सकते हैं? तो जहाँ सोच ऐसी हो, जहाँ फ़िक्र ऐसी हो, तो वो तो यही कहेंगे हम बाहर जाकर एहतजाज करेंगे। उनसे कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, उनसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही, उनसे शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही। इतना गंद, जो कि सही फरमाया PJ मीर साहब ने, बहुत सीनियर आदमी है, सही फरमा रहे कि इस तरीके से तो हमने कभी भी नहीं देखा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और फिर शहबाज शरीफ जैसे शख्स को वो कह रहे हैं कि वो जब कह रहे हैं वो सबूत ला कर दो, आप सबूत ला कर दें मैं एहतजाज करूंगा, तो उनको मीटिंग में भी बिठाने के रवादार नहीं है। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के संजीदा हल्के इस वक्त खामोश हो चुके हैं, और जो संजीदा हल्के हैं वो आपके सामने बैठे हैं। यानी वकास अकरम साहब वो संजीदा आदमी है, पूछ लीजिए उनसे उनका दिल क्या कहता है। क्या वो भी यही बात कहते हैं? वो कभी नहीं कहेंगे ये बात। वकास अकरम एक सच्चा पाकिस्तानी है, वो कभी ये बात नहीं कहेगा कि मैं भारत से मदद मांगूंगा। आमिर लियाकत कभी ये बात नहीं कहेगा भारत से मदद मांगूंगा। मैं भारत से मदद मांगू तो मैं मर जाऊं, मैं डूब के मर जाऊं कि मैं भारत से मदद मांगू। लानत है मेरी जिंदगी पर कि मैं अपने मुल्क से मदद मांगूंगा, मैं अपने मुल्क के इलेक्शन कमीशन से मदद मांगूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगूंगा, मैं अदालतों में जाऊंगा। मैं भारत से कहीं को मदद मांगूंगा? भारत से मदद मांगेगा जिसका बयानिया ये हो, वो मुल्क से बाहर जाकर एहतजाज करेगा, तो इसका मतलब ये वो मुल्क के खिलाफ एहतजाज करना चाह रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करना चाह रहा है। जी शेख साहब, इस पे आप रोशनी डाल दे जरा थोड़ी। बाहर जाके एहतजाज करना, मुझे जो समझ आ रही है ना, वो रियासत पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि एक ऐसी पोजीशन में लाना कि वो पूछे कि दसो की चाहिए है ना करना। पहली बात तो यह है कि वो जो इस्माइल गुजर के बयान वाली बात है उसको तो जितना भी कंडेम किया जाए, अपनी एक पैटी सी डिफीट जो है उसको ले के इतनी बेहुदा बात कर देना उसका वो को मुनासिब नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, बाहर जाने का एक ही जाके एहतजाज करने का एक ही मकसद होता है इमरान, और वो ये होता है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को और स्टेट को किसी तरीके से प्रेशराइज किया जाए। और प्रेशराइज क्यों किया जाता है? व्हेन यू वांट देम टू डू समथिंग फॉर यू। और देखिए, मसला सबूत का नहीं है, मसला बिल्कुल मुख्तलिफ है। वरना तो ये जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए, इसके ये रिजल्ट और ये नतायज ये तकरीबन एक्सपेक्टेड थे। और जैसे अभी हम सब बात भी कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस का हमारे जनरल इलेक्शन पे एक तो असर नहीं होता। दूसरा ये है कि वहाँ पे एक ट्रेडिशन सी है कि जो मरकज में लोग होते हैं उन्हीं की हुकूमत होती है और उनकी उधर भी जीत हो जाती है। ये पीछे भी हम देखते आए हैं, तो इसलिए इस पे इतना होना नहीं चाहिए। लेकिन PMLN में जो लगातार चीज हो रही है और पब्लिक में जो उनको बड़ा डैमेज कर रही है और करेगी, अभी सियालकोट का इलेक्शन हुआ, आप देखेंगे कि और मजीद इलेक्शन हुए तो उनको मसला आएगा। इनकी एक परसेप्शन बन रही है कि ये इंडिया पे ना सिर्फ बहुत सॉफ्ट हैं, बल्कि ये पाकिस्तान के मफादात को भी कुर्बान करके इंडिया को खुश करना चाहते हैं। ये जो परसेप्शन है ये हर आए दिन मजबूत हो रही है इनकी किसी न किसी किस्से की वजह से। बजाय इसके कि ये परसेप्शन आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हो जाती, ये मजबूत हो रही है। और मजबूती का भी आप लास्ट देख लीजिए कि हमदुल्ला मुहिब से मियाँ साहब को मिलने की क्या जरूरत, यानी या तो बिल्कुल एक आदमी कम अकल हो कि उसको जिंदगी का पता ही कोई नहीं, तजर्बा नहीं, तो वो ये काम करे तो तस्लीम बंदा कुछ कर ले कि अच्छा इससे हमाकत हो गई। एक आदमी आपके मुल्क को ब्रॉथल कह रहा है और जिस मुल्क को कह रहा है उसमें आपकी अपनी फैमिली रह रही है, आपकी बेटी रह रही। आप आम आदमी होते, लीडर तो छोड़ दें, आम आदमी भी होते तो आप कहते कि ये शख्स नजर आया तो मैं उसके मुंह पे थूकूंगा। आप उसको मेहमान बना के बिठा के तो उससे बड़ी गहरी गूढ़ी बातें कर रहे हैं। ये वो चीज है जो कि इनकी समझ से बालातर है। एक एक नुक्ता है ऐसा, वो डॉन लीग ले लें, उससे पहले की चीजें ले लें, लगातार आप उसका बासत साहब का जो एम्बेसडर थे इंडिया में, उनकी किताब ले लें, उनके इंटरव्यूज ले लें, तस्नीम असलम का इंटरव्यू ले लें,
कोई ऐसी चीज नहीं जहां से शवाहिद नहीं मिलते कि जनाब इनका रवैया है क्या। कुलभूषण का किस्सा ले लें तो आज दुनिया पाकिस्तानी जो हैं वो इस मामले में बड़े सेंसिटिव हैं। अगर उनको वाकई ये समझ लग जाए कि इनकी पॉलिसीज यही हैं कि ये इंडिया से क्रिकेट मैच तो बाहर नहीं करा सके, तो बाकी उनके लिए हर कुछ कर मरने को तैयार हैं, तो इनको कोई वोट पाकिस्तान में नहीं देगा। ये लाख कहते हैं वोट को इज्जत दो, और वो भी ज़हन में रखिए, वोट को इज्जत दो भी लोग समझते हैं। वोट को इज्जत देनी है इन्होंने जिनको वोट दिया जाता है। आप एतमाद करते हैं, किसी को बिठाते हैं कि जनाब मुल्क के पूरे रिसोर्सेज आपके जिम्मे लगा दिए, आपको वोट दे दिया, आप एतमाद हो गया। तो एतमाद आपने तोड़ा जब आप उस जो एसेट्स और जो सारा सरमाया मुल्क का आपके जिम्मे लग गया, आप उसमें से खाना पीना शुरू कर दें। वोट को आपने जलील किया, और लोग ये समझ रहे हैं चीज कि हमें वोट लेके खुद लूटमार करो और इज्जत दो का नारा जो लगा के वो दूसरों से इज्जत मांग रहे हैं जिसको वोट नहीं दिया या जिसने वोट लेना ही नहीं था, तो मैं अब इज्जत दूं उसके वोट को भी, वोट तो आपको मिले। तो ये वो चीजें हैं जो सामने आ रही है, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये दे लूज ग्राउंड, लॉट ऑफ ग्राउंड। इनको समझ लग जाएगी। मैंने आज भी इनके एक दो प्रोग्राम में मैंने यही कहा, मैंने कहा अपनी सोल सर्चिंग करो। तुम लोग जो खेल कर चुके हो वो तुम लोगों को ले डूबेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वाला तो बिल्कुल अभी ये लास्ट जो नेल इन्होंने अपने कफन में ठोकी है, ये इनको इसका इम्पैक्ट पता लगे। उस पर बड़ी नफरत थी हमारे मुल्क। तो ये इशू है समझने वाले। ये पार्टी खुद अपना बेड़ा गर्क कर रही है, और और ये यहाँ पे एक ट्रेंड सा बन गया दो पार्टियों में कि दो खानदानों की गुलामी करके ये सारे इतने खुश हैं। यानी जो जिनको लीडर इन्होंने माना हुआ है उससे, उसकी उम्र से दुगनी उम्र की सियासत की हुई है लोगों ने।